अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने अपने जो सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 12 है इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका आज हमने न्यूमेरिकल नंबर 11 करना है और 3 न्यूमेरिकल हमारे रह गए हैं, तो वो आज की वीडियो में हम कवर कर लेंगे। तो 11 वाला न्यूमेरिकल हमारे पास कहता है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल, या आपने केमिस्ट्री वालों में ने पढ़ा होगा बोहर एटॉमिक मॉडल होता क्या है, तो आपको पता होगा केमिस्ट्री वालों को। वो कहता है कि इन बोहर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम का जी हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल है। द इलेक्ट्रॉन इज़ अ ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ इतने मीटर के डिस्टेंस पर है। स्पीड उसकी इतनी है। इलेक्ट्रॉन का जो हमारे पास चार्ज है वो हमारे पास ये, और उसका मैस है ये। हमने इसके क्या फाइंड करनी है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ प्रोटॉन एक्सटेंड एट दिस डिस्टेंस, और एक और चीज़ आगे फाइंड करनी है, तो वो हम देखते हैं। पहले तो न्यूमेरिकल को समझे कि न्यूमेरिकल कहता क्या है। वो कहता है कि एक हाइड्रोजन आपके पास एटम है, उसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन एटम के अंदर आपको पता है ना न्यूक्लियस के अंदर होता है। तो वो कहता है कि वो न्यूक्लियस के गिर्द वो हमारे पास ऑर्बिट अराउंड में वो हमारे पास जो प्रोटॉन है वो हमारे पास इतने डिस्टेंस पर पड़ा हुआ है। उसकी जो स्पीड है, जिस स्पीड से वो घूम रहा है, ठीक है जी, ऑर्बिट में अराउंड में घूम रहा है, तो वो इतना है। क्योंकि हाइड्रोजन का एटम है ना, तो उसकी जो स्पीड वो इतनी है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास उसका इतना है, और हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास इतना है। फाइन हमने दो चीज़ें करते हैं, तो चलो जी इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। दूसरी चीज़ हमने फाइंड कर ली है टोटल एनर्जी टू एटम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है जी। अब देखते हैं, सबसे पहले तो रेडियस उसने दे दिया हुआ है ऑर्बिट का, वो जी 5.29 मल्टीप्लाई 10⁻11 मीटर है। स्पीड भी दे दी हुई है, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, चार्ज भी है हमारे पास। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है, टोटल एनर्जी फाइंड करनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी फाइंड करनी है। तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारे पास फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल KQ/R। के की वैल्यू आपके पास फिक्स है, क्यू की वैल्यू आपके पास ये देखिए चार्ज की वैल्यू है, और हमारे पास आर की वैल्यू आपको रेडियस की वैल्यू पता है। ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को डिवाइड करें, तो आपके पास वी की वैल्यू आ जाती है। तो चलें जी हम ये करते हैं, अपने कैलकुलेटर पर आपको करके दिखाते हैं, ठीक है जी। अब ये जी कैलकुलेटर पर आगे हमने क्या करना है, हमने जी 9 मल्टीप्लाई, ठीक है जी, 9 हमारे पास मल्टीप्लाई 10⁻9 और मल्टीप्लाई 1.6, और ये भी हमने क्या करना है मल्टीप्लाई -19, और हमने डिवाइड किससे करना है 5.29, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई -11। तो आपके पास देखिए जिसका आंसर हमारे पास आ जाता है 27.2 वोल्ट, ठीक है जी, हमारे पास इसका आंसर आ जाता है। ये आप देख लें 27.22 वोल्ट, ये हमारे पास इसका क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब हमने क्या फाइंड करना है, दूसरे पॉइंट में हमने इसकी टोटल एनर्जी फाइंड करनी है। तो टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए। अब जो पोटेंशियल एनर्जी के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे ना, वो KE² वाला करेंगे। ये आपने पढ़ा हुआ है ना फार्मूला KE²। अब पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने पोटेंशियल एनर्जी आपने माइनस में लेनी है, ठीक है जी। अब जी हमारे पास के की वैल्यू भी है, चार्ज की वैल्यू का स्क्वायर आ गया, नीचे आर की वैल्यू। पोटेंशियल एनर्जी आपके पास किस में होती है, जॉल में होती है। अब हमें जॉल में पोटेंशियल एनर्जी नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, ठीक है ना। हम जॉल नहीं वर्क नहीं कर रहे, हम एनर्जी वाला टॉपिक नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे तो पोटेंशियल एनर्जी पर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहने के लिए हमारे पास जो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 है ना, इसको हमने डिवाइड कर देना 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19, ये आपस में कट हो जाएंगे, तो यहाँ जी हमारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाए। तो आपको पता है ना कि 1 वोल्ट किसके इक्वल होता है, वो जहाँ तो इलेक्ट्रॉन का हो, जहाँ वो प्रोटॉन का हो, तो वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻19 के इक्वल होता है, ठीक है जी, बात समझ आई। अब जी हमने नीचे भी इसको डिवाइड किया, ये एक आपस में कट जाएंगे, तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमारे पास इसका जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएंगे, तो ये 27.2 जी हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। अब नीचे देखिए काइनेटिक एनर्जी इसकी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास इसकी किस तरह निकलेगी, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास 1/2 mv² है, तो 1/2 m की वैल्यू, v की वैल्यू आप पुट करें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट फिर बनाना है, फिर 1.6 से हम आपसे डिवाइड कर देंगे, ऊपर 1.6 रह जाएगा, तो ये जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गई। अब हमें टोटल एनर्जी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को आपस में प्लस करें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी माइनस है तो आपस में माइनस होंगी, तो टोटल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट,
ठीक है जी। इसको टोटल एनर्जी हमारे पास थी इसकी इतनी आ जाएगी। अब जी आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास क्या होती है कि कोई भी हमारे पास एटम है वो अपने न्यूक्लियस में है, तो उसको वहाँ से बाहर लाने के लिए हमें जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो दिस इज़ द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राउंड स्टेट फॉर आयोनाइजेशन मिनिमम सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइटेड बाय द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम। वो कहता है कि हमारे पास हाइड्रोजन के एटम को उधर से निकालने के लिए, ग्राउंड में लाने के लिए हमें जी हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए वो मिनिमम चाहिए। आपको एक एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। अगर तो आप ये हमारे पास जो भी पेंसिल है, ये हमारे पास पेंसिल है, इधर आपने इधर रखी, आप इसको नीचे फेंकेंगे तो कोई नीचे आना ही है ना। तो आयोनाइजेशन का एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी में कमी, ठीक है ना। आयोनाइजेशन एनर्जी होती है कि कोई भी चीज़ उस बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है, हर तरफ हर वक्त उस पर अट्रैक्शन की फोर्स लग रही है। तो ये चीज़ तो हमारे पास पेंसिल तो नीचे जाएगी क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से ये पेंसिल नीचे जानी है, तो ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी भी वो भी टोटल एनर्जी के इक्वल होगी, पर साइन में हमारे पास प्लस आएगा क्योंकि ये हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है। तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आ जाती है, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका न्यूमेरिकल नंबर 11 था। अब 12 न्यूमेरिकल देख लेते हैं। उसमें वो कहता है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लैश, ठीक है जी, ऑफ अ कैमरा। आपको पता होता है ना कि कैमरे में हमारे पास कैपेसिटर लगा होता है, साथ कैमरे के साथ कैपेसिटर लगा होता है। तो कैपेसिटर हमारे पास एनर्जी को स्टोर कर लेता है, ठीक है ना, एनर्जी को स्टोर कर लेता है। और जब वो हम फ्लैश को ऑन करते हैं तो वो एक मरतबा अचानक वो उसको फ्लैश को एनर्जी देता है, तो वो एक दफ़ा जल जाता है, बल जाता है। तो कैपेसिटर में भी फ्लैश में भी हमारे पास कैपेसिटर ही लगा होता है, ठीक है जी। ऑफर स्टोरिंग एनर्जी, स्टोर एनर्जी कैपेसिटर कर रहा है। यूजर प्रोड्यूसर फ्लैश को बुलाने के लिए, फ्लैश को चलाने के लिए। इन ऑफ सच ऑफ यूनिट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। दो प्लेट्स हैं, पोटेंशियल डिफरेंस 750 माइक्रोफैरड है। कैपेसिटेंस, कैपेसिटर इसका 330 हमारे पास इसकी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है। डिटरमाइन दी एनर्जी डैट इज़ यूज टू प्रोड्यूस द फ्लैश। और हमने वो एनर्जी फाइंड करनी है जो हमने फ्लैश चलाने के लिए हमने फ्लैश को देनी है, ठीक है जी। तो वो जी हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास आ जाती है 750 × 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है जी। और पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेटों के दरमियान है 303 वोल्ट। और एनर्जी हमने फाइंड करनी है जो हमने फ्लैश को चलाने के लिए देनी है। तो वो एनर्जी का आपको फार्मूला पता होता है ना, 1/2 CV²। तो 1/2 कैपेसिटेंस की वैल्यू लिखें, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू का स्क्वायर लें, तो आपकी टोटल वैल्यू आपको 40.8 जूल हमारे पास एनर्जी हम देंगे फ्लैश को ऑन होने के लिए, ठीक है जी। अब जी 13 वाला न्यूमेरिकल देख लें, आखिरी न्यूमेरिकल है। इसमें वो कहता है कि अ कैपेसिटर हैज़ अ कैपेसिटेंस। एक कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटेंस है वो 2.5 × 10⁻⁻8 फैरड है। अब कैपेसिटेंस क्या होती है कि कैपेसिटर के चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत, वो कैपेसिटेंस कहलाते हैं। तो इन चार्जिंग प्रोसेस जब वो चार्ज होगी तो इलेक्ट्रॉन आर रिमूव्ड फ्रॉम वन प्लेट एंड प्लेस्ड टू अनदर वन। वो कहता है कि जब हम इसको चार्ज करेंगे ना, तो एक प्लेट पर जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होंगे ना, वो डिस्चार्ज होकर दूसरी प्लेट पर चले जाएंगे। तो इनके दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 450 वोल्ट का होगा। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैन बीन ट्रांसफ़र। तो हमने बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास ट्रांसफ़र हुए एक प्लेट से दूसरी प्लेट में जब हमने चार्जिंग प्रोसेस को रिमूव कर दिया, ठीक है जी, ठीक है जी। चार्जिंग प्रोसेस को जब हमने ऑन किया, तो हमारे पास एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, उनकी तादाद हमने फाइंड करनी है। तो चार्ज हमारे पास इलेक्ट्रॉन का उसने दे दिया हो, ये आपको पता होता है। कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर इतनी है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन आपको पता है ई। और जी हमने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जी हमने क्या करने हैं, फाइंड करने हैं, ठीक है जी। नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जिस तरह कि आप जानते हैं चार्ज इज इक्वल CV, ठीक है जी। अब क्यू हमारे पास किसके इक्वल होगा, क्यू का भी आपने फार्मूला पढ़ा था, NE के इक्वल हो जाएगा, ठीक है जी। क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, NE के इक्वल हो जाएगा। E उसका चार्ज हो जाएगा, N उसके चार्ज की तादाद को हमने मालूम करना है। तो N मालूम करना है तो E इसके डिवाइड में आ जाएगा, N × C की वैल्यू पुट करें, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू पुट करें, E की वैल्यू पुट करें चार्ज की, ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करें, नीचे के डिवाइड करें, तो N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 7.0 × 10⁻13। ये हमारे पास वो मकदार है जब हमारे पास चार्जिंग प्रोसेस शुरू होगा तो एक प्लेट से दूसरे प्लेट में जो चार्ज जाएगा वो इतनी मकदार में चला जाएगा, ठीक है जी। तो ये कि आज की वीडियो में हमने इनके 13 न्यूमेरिकल सारे हल कर लिए हैं।
तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।